प्रभु तेरी, धन्यवाद प्रभु तेरा। जय हो प्रभु तेरी, धन्यवाद प्रभु तेरा। स्तुति तेरी गाता सदा और सर्वदा, स्तुति तेरी गाता सदा और सर्वदा। होवे तेरा जयकार, जय हो प्रभु तेरी, धन्यवाद प्रभु तेरा। ख्रिस्त में सभी मेरे माता पिताओं, विश्वासी भाइयों बहनों, बच्चों, आज हमारे लिए अत्यंत खुशी और हर्ष का दिन है, क्योंकि आज हम सभी लोग विशेष रूप से हमारे पल्ली पुरोहित फादर सी.बी. जोसेफ के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसलिए भी प्रार्थना करेंगे क्योंकि वे आज अपना पुरोहिताई जीवन का 19वां वर्षगांठ मना रहे हैं। उनका अभिषेक 19 मई 2001 को हुआ था और ईश्वर ने जिस प्रकार से उन्हें चुना अपने दागबारी में काम करने के लिए, और उनके काम को देखते हुए ईश्वर ने उन्हें संभाला है और सहारा प्रदान किया है। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि फादर सी.बी. अपने जीवन में हमेशा से ईश्वर के कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। आज जब हम उनके ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी के दिन में हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, और साथ ही जिस प्रकार से पूरी लगन और मेहनत के साथ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने आप को एक भला चरवाहा के रूप में प्रस्तुत किया है, प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ प्रदान करे और ईश्वर उन्हें अपनी दागबारी में काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। आज के दिन हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस पावन बलिदान में विशेष रूप से मैं हमारे इस पल्ली परिवार को ईश्वर के हाथों में समर्पित करता हूँ। और विशेष रूप से आज सभी भाई बहनों को हम याद करेंगे जो कोरोना वायरस के कारण दुखित है, निराशमय जीवन जीते हैं। आज ईश्वर को पाए हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए एडवर्ड जॉन एवं परिवार, ईश्वर को माता मरियम के द्वारा मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए पी.ए. जोसेफ एवं परिवार, पाए हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए विल्सन जॉन एवं परिवार, पौले और स्मिता के शादी के एनिवर्सरी पर ईश्वर को धन्यवाद एवं उन पर आशीष मांगते हुए पूरे परिवार, सेंट विंसेंट डी पॉल के सभी डोनर्स की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए विंसेंट डी पॉल सोसाइटी के सभी सदस्य, शैनी थॉमस की आत्म शांति के लिए थॉमस जोसेफ एवं परिवार, सी.पी. जॉन की आत्म शांति के लिए मेरी जॉन एवं परिवार, वर्गीस थॉमस एवं परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्म शांति के लिए पी.टी. डेविड एवं परिवार, माथ्यू जोसेफ की आत्म शांति के लिए M.K. माथ्यू एवं परिवार, कोचपन की आत्म शांति के लिए पूरे परिवार, सोलोमन जॉन एवं बिजू बेंसिगर की आत्म शांति के लिए विल्सन जॉन एवं परिवार, शेरिन डी सिल्वा की आत्म शांति के लिए आल्बर्ट डी सिल्वा एवं परिवार, M.K. कुरियन एवं केटी माथ्यू की आत्म शांति के लिए M.K. बेबी एवं परिवार, विंसेंट फर्नांडस, कार्मेलिन फर्नांडस, माइकल जॉर्ज की आत्म शांति के लिए मरियम फर्नांडस एवं परिवार पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने की आग्रह किए हैं। आज मैं भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस पल्ली परिवार के लिए, और आज इस पुरोहिताभिषेक के दिन में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं सब वरदानों के लिए, माता पिताओं के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और विशेष रूप से
मेरे सभी धर्माधीशों जिन्होंने मुझे मदद किया है, अभी तक मेरे साथ दिया है, और मेरे साथी लोग पुरोहितगण और सभी लोगों को ईश्वर के हाथों में आज मैं समर्पित करते हुए इस पर पावन बलिदान ईश्वर के चरणों पर मेरे इस पल्ली परिवार के साथ धन्यवाद स्वरूप चढ़ाना मैं चाहता हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। जय जयकार करते हुए एक घोषणा करो और पृथ्वी की सीमांतों तक सुनाओ कि प्रभु ने ही अपनी प्रजा का उद्धार किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझेदारी आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर का दिया हुआ दिन है आज। हम प्रभु के इस पावन बलिदान में अपने आप को देने के लिए आए गए, समर्पित करने के लिए। ईश्वर ने हर एक को एक समर्पित जीवन के लिए बुलाए गए हैं। अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां भी हम सभी लोग निभाते हैं, और इस जिम्मेदारियों को हम कितना विश्वास के साथ, कितने आत्मसमर्पण के साथ प्रभु के चरणों पर या अपने भाई बहनों के साथ निभाते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आज हम सबों को भी बुला रहे हैं उस प्रभु को पहचानने के लिए। प्रभु को पहचान कर उनको प्यार करते हुए जीवन के राह पर प्रभु की उस प्रेम को अनुभव करने के लिए बुला रहे हैं। एक दूसरे को प्यार करते हुए प्रभु के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनने के लिए आज निमंत्रण देते हैं, और उस प्रभु आज हमें बुला रहे हैं उनके संग चलने के लिए, उनकी आत्मा को स्वीकार करने के लिए हमें प्रभु तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए प्रिय भाई बहनों, इस पावन यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेकर हम प्रभु की आशीष कृपा मांगे। हम अपने आप को तैयार करें इस पावन बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए। मानव होने के नाते जरूर हम पाप के रास्ते को अपनाते हैं। हम ईश्वर के विरुद्ध में, भाई बहनों के विरुद्ध में पाप करते हैं, आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं, और उसी प्रकार प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो आइए उन क्षणों को सब याद करते हुए ईश्वरीय चरणों पर क्षमा याचना करते हुए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। पश्चातापी मन से आए प्रभु जी हम, पश्चातापी मन से आए प्रभु जी हम, हे पावन दम क्षमा तेरी चाहते हम, हे पावन दम क्षमा तेरी चाहते हम। हे पिता, हे क्रिस्त, हे
पश्चातापी मन से आए प्रभु जी हम, पश्चातापी मन से आए प्रभु जी हम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाए, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाए। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु यीशु स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु यीशु स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारी महिमा तेरी होगी, तू बलशाली पिता हमारी महिमा तेरी होगी। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। ए सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समादर में ए दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से विदाए, जिस पावन दिवस का स्मरण हम आज कर रहे हैं उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रेरित चरित्र। पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त हो गए। अध्याय 8 पद संख्या 5 से 8, 14 से 17। फिलिप समरिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगे। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धरोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने ये सुना कि समरिया ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर दिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहाँ गए और उन्होंने समरियों के लिए ये प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन धन है सबसे महान। प्रभु तेरा वचन करूं कैसे गुणगान। प्रभु तेरा वचन धन है सबसे महान। प्रभु तेरा वचन करूं कैसे गुणगान। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे। मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे। मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 15 से 18 तक। वह शरीर की दृष्टि से मारे गए, आत्मा की दृष्टि से वह जलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आधार के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रखिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीहा आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार
पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञा जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आज हम पास्का के छठवां इतवार पर है। प्रभु यीशु आज अपने शिष्यों को अपने पिता के पास जाने के पहले कुछ बातों को कहते हैं। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आज हम सबों को भी यही वचनों को सुनाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें भी मदद करने के लिए उस सहायक के बारे में बताते हैं। सहायक सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए भी आज के इस वातावरण में सत्य को पहचानना बहुत कठिन चुनौती है,
क्योंकि सत्य को पहचानने के लिए हमें भी उन ऋषि मुनियों के जैसे आज ईश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उन्होंने प्रार्थना किया, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतंगमया। ईश्वर से विनती किया, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर। आज प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु उस सत्य को पहचानने के लिए आज हमें निमंत्रण देते हैं। प्रभु की आत्मा हम सबों में निवास करते हैं। उस आत्मा ही हमें प्रेरणा देते हैं सत्य को पहचानने के लिए। प्रभु यीशु आज हमें बताते हैं, पिता के पास जाने के पहले मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। जो मेरी आज्ञा जानता है और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब लोग हमारी बातों को माने, सब लोग हमें प्यार करें। जरूर परिवार में होते समय हर एक माता पिता इतना ही चाहते हैं कि अपने बेटे या बेटी अपनी बातों को मानते हुए जीवन की राह पर उनको प्यार करते हुए जीवन बिताए। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी चाहते हैं, आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। नाम से प्यार करने से कुछ अर्थ नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाते हैं। प्यार तो हम आज इस दुनिया में बहुत देखते या सुनते हैं। प्यार के लिए लोग आज इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु हम हर एक को बताते हैं उसी प्रकार प्यार करने के लिए जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को प्यार किया। प्रभु यीशु ने हम सबों को प्यार किया अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए। प्रभु यीशु हर यूक्रिस्तीय बलिदान में भी अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने शरीर रक्त को हमें देते हुए प्यार किया है प्रभु यीशु। आज वही प्रभु यीशु मुझे और आप लोगों को बुला रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ईमानदारी के साथ जो जिम्मेदारी को निभाने के लिए, ईमानदारी के साथ जिम्मेदारियों को निभाना आज हर एक के कर्तव्य है। माता पिताओं के लिए अपने परिवार को देखरेख करना एक बड़ा सा चुनौती है, और उसी प्रकार बच्चों का एक बड़ा जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को आदर सम्मान करते हुए, उनको प्यार करते हुए अपने अपने कर्तव्यों को ईश्वरीय इच्छा के अनुसार निभाना है। आजकल इस परिस्थितियों में हम देखते हैं आज्ञाओं का पालन करना इतना आसान नहीं है, और अपने बच्चों से आज प्यार पाना भी माता पिताओं के लिए कठिन है। प्यार के लिए तरसते कितने माता पिता हैं। हम देख सकते हैं अपने अपने परिवार की ओर देखे, छोटी छोटी बातों के लिए मुंह मोड़ कर चलने वाले बेटे बेटियों को हम देख सकते हैं। थोड़ी सी प्यार या थोड़ी सी मुस्कान के लिए कितना इंतजार करना पड़ते हैं। प्रभु यीशु इस परिस्थितियों में हम सबों से भी कहते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें भी आज्ञाओं का पालन करना है जीवन में। शिष्यों से भी कहते हैं आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का पालन करेगा तो पिता भी हमें प्यार करेगा। प्यार पाने के लिए आज्ञाओं का पालन करना है। प्रिय भाई बहनों, आज के पगले पाठ में भी हमने सुना है किस प्रकार फिलिप समरिया के लोगों के बीच में जाकर ईश्वरीय वचनों को सुनाया
और ईश्वर के प्रेम को एक दूसरे के बीच में बांटा। उन्होंने उस वचनों को सुनाया, लोगों ने उनकी शिक्षा अच्छी तरह से या ध्यान से सुन लिया, ध्यान से स्वीकार किया। यही हम सुनते हैं पहले पाठ में। उसी प्रकार आज हम लोग भी अपने आप को पूछना चाहिए, मेरे भाई बहनों के साथ रहते समय, परिवार में रहते समय दूसरों की बातों को या हम ध्यान से सुनते हैं क्या नहीं? ईश्वरीय सानिध्य को हम अनुभव करते हैं क्या नहीं? कभी कभी हम उस रास्ते से दूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनने के बदले हम अलग अलग बातों को सोचते हुए व्यवहार करते हैं। ना सुनते हुए हम बैठते हैं, ना सुनते हुए हम जाते हैं। ऐसी की परिस्थिति में प्रभु यीशु हम सबको आज याद दिलाते हैं ध्यान से सुनने के लिए, ईश्वरीय वचनों को सुनते हुए उनका पालन करने के लिए। दूसरे पाठ में भी संत पेत्रुस हम लोगों से कहते हैं, अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए, अपने हृदय में प्रभु मसीह का श्रद्धा रखिए। प्रभु के प्यार को अपने हृदय में रखते हुए जीवन की राह पर चलने के लिए कहते हैं। और जो भी तुमसे बातें करते हैं, जो भी तुमसे प्रश्न करते हैं, उनसे विनम्रता तथा आदर के साथ व्यवहार करने के लिए, उनको उत्तर देने के लिए आज पेत्रुस हम सबों को कहते हैं हमें हमेशा तैयारी करना उसके लिए। आज प्रभु यीशु इस पावन दिन हम सबों को भी प्रिय भाई बहनों बुला रहे हैं उस सत्य को पहचानते हुए, उस सत्य की आत्मा को ग्रहण करने के लिए। हम सभी लोगों ने उस आत्मा को ग्रहण किया है, लेकिन उस आत्मा के राह पर हम कभी चलते नहीं है, उस आत्मा की बातों को नहीं सुनते नहीं है, उन वरदानों को हम नहीं समझते हैं, हम असत्य के मार्ग को अपनाते हैं। तो आज इस बलिदान के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमारे जीवन के जो अविश्वास है और जो अंधकार है उसको आप प्रभु यीशु आप मिटाते प्रभु, और हमारे जीवन में आप उस आत्मा की ज्योति से भर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करें प्रभु यीशु हमारे लिए सहाय को देकर जाने वाला है, उस सहाय के लिए हम इंतजार करेंगे। उस सहाय को सानिध्य को अपने ही जीवन में अनुभव करते हुए अपने परिवार में, अपने समाज में ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने के लिए कोशिश करें। प्रभु यीशु ने हम सबको बहुत प्यार किया है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करते हुए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए आत्मा को अपनाने के लिए कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर अपने विश्वास को हम प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ, और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी होंगे पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। और मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वो हमारे लिए क्रूस पर टोका गया, उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, मारा गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा।
मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। यह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पास्का के अंतिम रविवार में यीशु प्रेम की आज्ञा को दोहराते हैं और इसके अलावा यीशु पवित्र आत्मा के वरदान का वादा भी करते हैं। ईश्वर के इस असीम प्रेम पर भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए कि वे पास्का के उत्सव से प्रोत्साहित होकर सुसमाचार के बीज को नए रास्ते में बो सके, जैसे फिलिप ने समारिया में किया था। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रेम की आज्ञा के अनुसार जी सके, ताकि हमारे बीच में प्रेमहीन परिवार, प्रेमहीन विवाह, प्रेमहीन जोड़े और प्रेमहीन समुदाय न हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई परिवारों के सदस्य एक दूसरे को प्यार करें और प्यार करने के दायित्व को परिवार के सदस्यों के बीच शुरू करें, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करें और बच्चे अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जाति, धर्म, रंग, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव न करें। हर कोई एक दूसरे को ईश्वर की संतान समझकर एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूखरिस्ट समारोह में उपस्थित हम सभी यीशु के शब्दों से प्रोत्साहित होकर खुद को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के योग्य तैयार कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु यीशु, आज के इस पावन दिन आपके चरणों पर हमारे इस पल्ली परिवार को समर्पित करते हैं। ईश्वर, हमारे परिवारों में, संस्थाओं में आपकी प्रेम और शांति का अनुभव करते हुए जीवन की राह पर आपकी आत्मा के मदद के द्वारा सही राह को अपनाने के लिए आप हमें मदद करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस पुरोहिताभिषेक के 19वां साल समाप्त करते हुए 20वां साल में प्रवेश करते समय ईश्वर, आप मेरे जीवन के राह पर दिए हुए सभी वरदानों के लिए मैं धन्यवाद देते हुए आज प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरे माता पिताओं के लिए, भाई बहनों के लिए, प्रियजनों के लिए और मेरे सभी साथियों के लिए, विशेष इस धर्म प्रांत के लिए जहाँ पर मैं प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मेरे इस पल्ली परिवार के हर एक माता पिताओं पर, धर्म बहनों पर, भाई बहनों पर, बच्चों पर अपनी आशीष कृपा दे। हमेशा जीवन की राह पर प्रेम को अनुभव करते हुए एक ही परिवार के रूप में आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे मदद करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन रूप से अपने व्यक्तिगत ज़रूरतों को और विशेष रूप से कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों को लिए भी हम
मौन रूप से प्रार्थना करें। ए दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें पवित्र आत्मा को उपहार के रूप में देने का वादा किया है। हमें यह वर दीजिए कि हम यीशु द्वारा दिए गए प्रेमाज्ञा को ईमानदारी से निभा सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। रोटी और दाग रस की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु भेंट तीनों की, सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट तीनों की। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित ये प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित ये प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम सबों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। ए प्रभु, इन बगारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परमोजित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से बुलानगी समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन तम है, पावनी अंबर के परमेश्वर। पावन 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 तम है, अवनी अंबर के परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से व्यापक अवनी अंबर सारे। तेरी ही महिमा गरिमा से व्यापक अवनी
सारे। हे परमेश्वर तेरी जय हो, हे परमेश्वर तेरी जय हो। पावन 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 तम है अवनी अंबर के परमेश्वर। अरे अनोखा आने वाला परम ईश्वर का वो प्यारा। अरे अनोखा आने वाला परम ईश्वर का वो प्यारा। वहाँ हजारों दूत गाते, वहाँ हजारों दूत गाते हैं। होसाना 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 होसाना। ए परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपकार हमारे प्रभु आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। ये है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। ए परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लियो
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, अपने सेविकाओं को विशेष रूप से आज की मिस्सा में चढ़ाए गए सभी स्वर्गीय भाइयों एवं बहनों की आत्मा की शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण, असीसी के संत फ्रांसिस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए प्रिय भाई बहनों, पूर्ण विश्वास के साथ हम अपने सब प्रकार की ज़रूरतों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ए प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पुरुष शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ए प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल से शांति तथा एकता प्रदान कर तू गान की जितो राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। कृष्ण की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम हम आए, किंतु शब्द गाते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का श्री तुम रक्षा करता रहे, आमीन। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, लाया है जिंदगी मेरी। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी। मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है जिंदगी मेरी। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता है हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता है हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी। हम प्रार्थना करें। ए सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पद पर पुनः अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। विनय कृपापूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हम संत पिता तथा अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में देव वरदान सदारे की। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। ख्रिस्त में मेरे सभी माता पिताओं, भाइयों बहनों, बच्चों, आज हमारे पल्ली पुरोहित का पुरोहिताई जीवन के वर्षगांठ में प्रवेश कर चुके हैं और आज के दिन पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वे अपने पुरोहिताई जीवन का 19वां वर्षगांठ मना रहे हैं और 20वां पुरोहिताई जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और हम सभी पल्लीवासी बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम फादर जी के बारे में जानते हैं कि जिस पैरिश में गए हैं वे हमेशा गरीबों की मदद किए हैं, लोगों की सेवा किए हैं और हमेशा सुसमाचार का प्रचार किए हैं। इसलिए जब ईश्वर ने उन्हें पुकारा तो वे यही कहे हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ, और अपनी प्रस्तुति के द्वारा ही वे लोगों की सेवा कर रहे हैं। फादर जी, आज के दिन हम सभी लोग आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाओं के साथ में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको भला चंगा रखे, स्वस्थ रखे और हमेशा लोगों की सेवा करते हुए हमेशा मुस्कुराएं, ताकि आपकी मुस्कुराहट को देख करके लोग आपके पास आएं और हमेशा ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। अभी मैं एक गुलदस्ता के द्वारा फादर जी को शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ उन्हें आगे के जीवन के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू। अभी मैं फादर जी से आग्रह करता हूँ कि वे केक काटें और हम सभी लोगों को अपने इस केक के द्वारा हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना भी करें।
प्रिय भाई बहनों, आज मैं बड़ी खुशी के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना किया है अपने अपने परिवारों में बैठते हुए, और मैं विशेष रूप से फादर सुरेश को धन्यवाद देता हूँ। आप सबके अनुपस्थिति में भी आप लोगों के सबके प्यार बांटने के लिए उन्होंने ये समय निकाला, मेरे साथ प्रार्थना किया, मिसा बलिदान में मेरे साथ दिया है। और फादर सुरेश और मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्म बहनों, बच्चों, आप सबों को मैं याद करता हूँ। आज के इस पावन दिन जरूर मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे माता पिताओं के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। जरूर मैं भी मेरे इस पल्ली परिवार को हमेशा याद करता हूँ। हर एक बलि में मैं आप लोगों को समर्पित करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं हो आज हम अपने अपने घरों में जरूर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए एक प्रेम की राह पर, आध्यात्मिक जीवन की राह पर हम चलते हुए आगे की ओर ईश्वरीय सेवा में हम लगे रहेंगे, प्रार्थना में हम एक साथ हो जाएंगे। एक बार और आप सबों को धन्यवाद। ईश्वर आप सबको आशीष कृपा प्रदान करे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।